नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं इब्राहिम राजा और इस वक्त मैं रेड जोन से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस्लामाबाद में फ़ौज के अमली तौर पर कंट्रोल संभालने, इस्लामाबाद में फ़ौज के गश्त, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जहां से मैं इस वक्त बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं, यहां पर फ़ौज के हवाले से किस किस्म की एक्टिविटी हो रही है। इमरान खान साहब को जिस गेस्ट हाउस में अब मुंतकिल किया गया है, इस गेस्ट हाउस में मुंतकली के बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या तशवीशनाक नोयत की खबर आई, चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसले की यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की किस तरह से धज्जियाँ उड़ा दी गई, रावलपिंडी में टैंकों की मूवमेंट के मुतल्लिक किस नोयत की हसास इतलात आई हैं, और उसके बाद मेरे अकब में रेड जोन की ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, इसी रेड जोन में एक हसास इमारत में राइट नाउ अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ पर एक बड़ी मिस्टीरियस एक्टिविटी हो रही है। और इस एक्टिविटी में आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस पर एक हमले का प्लान जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है। इस हसास इमारत में जो मेरे अकब में है, यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी की अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाएंगे और कुछ ऐसे मनाजिर भी आपको दिखाएंगे जो आज अपनी स्क्रीन पर आप पहली मर्तबा देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में टैंकों के हवाले से और इस्लामाबाद में फ़ौज के अमली तौर पर कंट्रोल करने के हवाले से किस किस्म की इतलात आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरीके से अगवा किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद पीटीआई ने मैसिव लेवल पर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया। अब चूँकि पीटीआई को 1.5 करोड़ के करीब वोट पड़ा था, तो कुछ अनासिर ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़्यादा पुरजोश हुए हों, इसीलिए पीटीआई के कुछ कारकुनों के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो गए थे। अगरचे बाद में पीटीआई ने यह कहा कि ये हमारे कारकुन नहीं थे बल्कि हमारे खिलाफ साजिश थी, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर इस्लामाबाद में फ़ौज ने कैसे कंट्रोल संभाला, इसकी अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं, कुछ अहम मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद जहां उनके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वारदात नहीं की गई है, वहां पहुंचने के बाद क्या इंकशाफात किए हैं, 3 बड़े इंकशाफात, इन तीनों इंकशाफात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ ये जो एक नई वारदात की गई, ये उस वक्त की गई जब सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी फैसला रात गए जारी हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसको गैर कानूनी करार दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अपने फ़ैसले के दूसरे नुक्ते में, यानी तहरीरी फ़ैसले के दूसरे नुक्ते में, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल किया गया। इसके ऊपर तो वो अनासिर जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल किया, उनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। लेकिन जो तहरीरी फ़ैसले का तीसरा नुक्ता था वो बहुत ही अहम नोयत का था, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको बनीगाला में यानी इस्लामाबाद में जो उनकी रिहाइशगाह है, जो यहाँ से जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ से 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, कि आज की रात उनको वहाँ पे स्पेंड करने दी जाए। क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब को जिस कमरे में रखा गया था वहाँ पर सिर्फ एक चटाई इमरान खान साहब को दी गई थी, उस कमरे में पंखा भी नहीं था और 24 घंटे तक इमरान खान साहब को वॉशरूम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। और इमरान खान साहब ने अदालत को ये भी बताया कि उनके सर पर डंडे बरसाए गए थे जब उनको गिरफ्तार किया गया था। अब इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को बनीगाला जाने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन जो तहरीरी फ़ैसला अब से कुछ देर पहले सामने आया उसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। इमरान खान साहब पुलिस लाइंस में, जो यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर यानी पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में इमरान खान साहब को सहूलतें दी जाए और इमरान खान साहब से जो मुलाकात करना चाहते हैं लोग और उनके वकला वो मुलाकात भी करें। लेकिन अब इमरान खान साहब के इस गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद जो 3 बड़े इंकशाफात खान साहब ने किए हैं, ये तीनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एहतजाज तो करें लेकिन पुरअमन करें। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत तशवीशनाक इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया तो उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। मैंने मुल्क में और मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाने का कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था, लेकिन जिस तरीके से मुझे अगवा किया गया उसके ऊपर रद्द अमल आना था। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जो डंडे मारे गए थे उसके बाद मुझे कोई किसी किस्म की तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने यह भी कहा
कि मुझे ये भी खदशा है कि ये मुझे कोई इंजेक्शन लगा के स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मुझे मार सकते हैं। इसलिए ये इंश्योर किया जाए कि मैं आज की रात जो है, जो मुझे गेस्ट हाउस में भेजा जा रहा है पुलिस लाइंस के, कि वहाँ पर मुझे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये आना चाहिए था, जैसे ये बोगस तरीन केस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिस पर एतजाज़ अहसन साहब ने अदालती माहौल में ये दलील दी कि इमरान खान साहब की ना सिर्फ ये कि रिहाई होनी चाहिए थी, बल्कि ये केस ही ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये ऑर्डर जारी किया तहरीरी हुक्मनामे में कि इमरान खान साहब का जो केस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा सुना जाए। अगरचे इमरान खान साहब ने वहाँ रोस्ट्रम पे खड़े होकर कहा कि मैं कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अफसोसनाक बात यह है कि इमरान खान साहब जो हक़ाइक़ बताना चाहते थे वो हक़ाइक़ उस वक्त नहीं सुने। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में पुलिस लाइंस में जब इमरान खान साहब को ले जाया गया, यानी पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में, एक तरफ तो यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट से भी गलत बयानी करने की कोशिश की और इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को जिन मुश्किलात का सामना था, एक तो उसका पूरा भांडा फोड़ दिया। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को जस्टिफाई करार दे दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अब इमरान खान साहब को पुलिस लाइंस के जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पहुँचा तो दिया गया। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में जो मैंने आपको कहा था कि मेरे ये बैक साइड पे ज़रा ये जो इमारत है इसको गौर से देख लें, एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस है। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बड़ी घिनौनी वारदात की गई है। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की यहाँ पर एक हंगामी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो बात तय की गई है ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की लाकानूनियत है और कौन सा वो मुल्क है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पर इस तरह के हमले की इजाज़त दी जा सकती है या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब फैसला फजलुर रहमान ने यह किया है जिनकी पार्लियामेंट के अंदर एक नशिस्त भी नहीं है, यानी कौमी असम्बली की उनकी अपनी कोई नशिस्त मौजूद नहीं है, वो अपनी नशिस्त हार गए थे। अब उन्होंने ये फैसला किया कि हम चीफ जस्टिस के फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ ने और फजलुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हंगामी मुलाकात की है और ये अब तय कर लिया गया है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बाकायदा सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये कोई इमरान खान साहब की फेवर में नहीं आया या इमरान खान साहब को जिस तरीके से मेरिट के ऊपर रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ भी इमरान खान साहब को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस को धमकाने के लिए मेरे पीछे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है यहाँ पर अब ये खौफनाक किस्म की एक्टिविटी प्लान की गई है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर अमली तौर पर हमला किया जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के हवाले से है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। इससे पहले जो नई एक्टिविटी हुई है बहुत ही हैरानकुन और बहुत बड़ी एक्टिविटी, उसके मुतल्लिक बताते हैं। लेकिन इससे पहले ISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को नैब ने कानून के तहत गिरफ्तार किया और उसके बाद जो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके ऊपर इमरान खान साहब और PTI ने रिएक्ट किया था कि ISPR को इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि उनका वाहिद मकसद ये है कि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए और फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी PTI का कोई एजेंडा नहीं रहा। तो ISPR के इस बयान को PTI की जानिब से आप ये कह लें कि इनडायरेक्टली पोलाइट वर्ड्स में एक तरह से मुस्तरद किया गया था। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर फ़ौज के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने का फ़ैसला किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DG ISI जनरल नदीम अंजुम, पूरी जो फ़ौजी क़यादत है वो पूरी फ़ौजी क़यादत का और सिविल क़यादत का एक हंगामी इजलास कल के दिन में तलब कर लिया गया है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया है। शायद उनका ये ख्याल है कि ये फ़ौज की जानिब से कोई पैगाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, अगरचे इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था या DG
ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए या चीफ जस्टिस के खिलाफ किसी किस्म का कोई पैगाम जो है उस वक्त नहीं दिया गया था। लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास बुलाना है एंड उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक फैसला दिया, ये भी एक बड़ी मानीखेज बात है। और दूसरी जानिब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ तो इलेक्शन के लिए ये कहा गया था कि फ़ौज जो है वो अवेलेबल नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए, रेंजर्स अवेलेबल नहीं है, पुलिस अवेलेबल नहीं है, लेकिन पंजाब में भी अमली तौर पर फ़ौज तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद में भी फ़ौज की तैनाती की एक सिफारिश की गई थी, इस्लामाबाद में भी अमली तौर पर फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद में अमली तौर पर फ़ौज का कंट्रोल है, पंजाब में भी फ़ौज का कंट्रोल है। और आप ये कह सकते हैं कि फ़ौज जो है वो रेड जोन की ये जो हसास इमारतें हैं इनकी हिफाजत के लिए वो यहाँ मौजूद है। लेकिन PDM का पूरा मकसद ये है कि किसी तरीके से PTI को और फ़ौज को आमने सामने लाया जा सके। और इमरान खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि ये हमारी फ़ौज है, हम इसको तकसीम और कमज़ोर किसी सूरत नहीं करना चाहते। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो रावलपिंडी से फ़ौज की मूवमेंट के मुतल्लिक इतलात आ रही हैं उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमज़ा कैंप के सामने फ़ौज का जो रावलपिंडी की मरी रोड पर कैंप है, यहाँ पर जो एक चौकी के ऊपर हंगामा आराई हुई थी और फिर जिस तरह से GHQ में कुछ मुजाहिरीन दाखिल हुए थे, तो उसके बाद अभी कुछ देर पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था एक सोशल मीडिया पर कि रावलपिंडी में कोई टैंक्स वगैरह आ गए हैं। ये जो एक तस्वीर है ये एक बड़ी पुरानी तस्वीर है जिसको दोबारा से वायरल किया गया है। कोई टैंकों की मूवमेंट जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त नहीं है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में जो श्रीनगर हाईवे है जो पुलिस लाइन से मुत्तसिल है, यानी जहां पर इमरान खान साहब को गेस्ट हाउस में रखा गया है, इसके पैरेलल जो एक पुलिस लाइंस के पैरेलल जो श्रीनगर हाईवे है वहां पर एक एहतजाज जो है वो ज़रूर जारी है। लेकिन अदरवाइज़ इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसको डिफ़ाई करने का फ़ैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ़ौज का कंट्रोल है और ये हुकूमत चाहती है कि PTI फ़ौज आमने सामने आ जाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।